वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, मृदा के बारे में। और ये जो अपना लेक्चर होने वाला है स्पेशली राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बीएसटीसी का हो, पीटीटी का हो, सीटी का हो, फिर लैब असिस्टेंट, पटवार, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाती है और सिलेबस में राजस्थान की मिट्टी का टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है और इसको हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मृदा एक लैटिन भाषा का शब्द है और मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोल। तो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। मृदा का अर्थ होता है, लैटिन भाषा सोलम से लिया गया है और जिसका अर्थ है फर्श, और इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और इसको अगर विभक्त किया जाता है, इसका विभाजन करते हैं ताकि हमें जो इसके बारे में पढ़ने में भी सहायता मिलती है, तो इसको विभाजित किया गया है। इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग है इसके? एक तो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इसे 5 भागों में विभक्त किया गया। इसके बाद इसका भौगोलिक वर्गीकरण भी किया गया है, जिसे 10 प्रकार से विभक्त किया गया है। और कृषि विभाग के आधार पर भी इसका वर्गीकरण 10 आधार पर किया गया है। इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में एक बार ऐड जरूर कर दें। और सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण का। तो इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले एंटीसोल, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल और इसके अलावा एल्पिसोल्स और वर्टिसोल्स, इन 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इसे सबसे पहले रेतीली बलुई मिट्टी में विभक्त किया गया है। इसको फिर से 3 भागों में विभक्त किया गया है। लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। और इसके बाद दूसरा भाग है इसका भूरी रेतीली बलुई सिरजोम मिट्टी। फिर है लाल पीली मिट्टी। इसके बाद है चौथा नंबर पर भूरी मिट्टी। इसके बाद है जलोढ़ दोमट कछारी मिट्टी। फिर है काली मध्यम काली रेगुर मिट्टी और 7 नंबर पर लाल काली मिट्टी। और इसके अलावा इसको लवणीय मृदा, यहाँ पर ये 8 नंबर हो जाता है। फिर 9 नंबर पर पर्वतीय मिट्टी या लिथोसोल्स मिट्टी। इसके बाद 10 नंबर पर ये है लाल लोमी मिट्टी। इन 10 भागों में इसके भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया। और रेतीली बलुई मिट्टी है, इसको और 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक तो लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। इस प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण 10 प्रकार से होता है। और एक बात है, इसके आगे बात आती है कृषि विभाग के आधार पर वर्गीकरण। इसको टोटल 10 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ पर आदि लिख पाए हैं और इसको नेक्स्ट आगे लिखेंगे। फिर सबसे पहले है साई रोजेक्स मिट्टी, रेवेनिना मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा जिप्सीफेरम। इसके अलावा जिप्सीफेरस, ग्रे बाउंड जलोढ़ मृदा, नोज के कैल्शियल ब्राउन मृदा, नवीन जलोढ़। तो इस प्रकार से कृषि विभाग को भी 10 भागों में विभक्त किया गया है। इसके आगे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अब इस चार्ट को तो एक बार अपनी नोट में जरूर कर लेना। और इसके बाद हम सबसे पहले इन सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे, जैसे कि एंटीसोल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, इस सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और एक बार ये चार्ट जरूर अपनी नोटबुक में ऐड कर लें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण का। सबसे पहला जो वर्गीकरण में सबसे पहला भाग है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स मिट्टी जो राजस्थान के कौन से भाग? पश्चिमी भाग में ज़्यादातर स्थित होते हैं। ये पश्चिमी भाग के सभी जिलों में लगभग पाई जाती है एंटीसोल्स। इसके बाद बात करते हैं, इसके 2 उपकरण होते हैं। कौन कौन से? सोमेंटस और फ्लूवेंट्स। सोमेंटस और फ्लूवेंट इसके 2 उपकरण होते हैं। इसके बाद इसका दूसरे भाग की बात करते हैं। तो इसका दूसरा भाग एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स राजस्थान के कौन से? अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं?
जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर। इसके दो जो उपकरण है, मृदा के उपकरण है कौन कौन से? ऑर्थिडस, कैम्बो ऑर्थिडस और कैसी ऑर्थिडस। बंद करो। क्या मान? तो इसके दो मृदा उपकरण इसके जो मृदा उपकरण है कौन कौन से? ऑर्थिड, कॉम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड। तो इसके दो पार्ट है। इसका तीसरा जो भाग है इंसेप्टिसोल जो राजस्थान के ज्यादातर उप आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में मिलते हैं। और इसके जो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़। तो ये इंसेप्टिसोल्स मृदा है उप आर्द्रवायु वाले जलवायु वाले प्रदेश में मिलती हैं और प्रमुख जिले इस प्रकार हैं। और नेक्स्ट पार्ट है अल्बिसोल्स जो आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलते हैं, जिसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है वर्टिसोल्स, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो दक्षिण पूर्वी जो हरदोती का पठार है उस क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। और एल्बिसोल्स मिट्टी है जो इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और वर्टिसोल्स इसे काली मिट्टी कहते हैं। हड़ौती के पठार में ज्यादातर पाई जाती है। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ प्रदेश में इससे के प्रमुख जो भाग है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर इसके प्रमुख जिले। इसके अलावा मृदा उपकरण कौन कौन से हैं? एक तो है पैल्यूस्टेटस और क्रोमस्टेटस, ये दो इसके उपकरण हैं, मृदा उपकरण है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इसे 10 भागों में विभक्त किया गया है। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। भौगोलिक वर्गीकरण का पहला पार्ट है रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। ये मरुस्थलीय मृदा बहुत ही बारीक होकर बनी हुई है। चलो छोड़ो। रेतीली बलुई मिट्टी जिसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और ये थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस बलुई मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से ये बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है। और इसके अलावा ये कौन कौन से जिले पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, चूरू, झुंझुनू, सीकर में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी को वापस से विभक्त किया जाता है, तो 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। सबसे पहले लाल रेतीली मिट्टी जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। और ये मिट्टी ऐसी है, यदि पानी की उपलब्धता हो तो ये मिट्टी जो कृषि है, कृषि के लिए उपयोगी हो सकती है, यदि पानी की उपलब्धता है तो। लाल रेतीली मिट्टी। इसके बाद खारी मिट्टी, यहाँ पर खारी मिट्टी है तो खारी होगी और ये कृषि के लिए अनुपयोगी होगी। ये राजस्थान के कौन से जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीली भूरी रेतीली मिट्टी, जो नागौर, पाली जिले में पाई जाती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण का पहला पार्ट पूरा होता है। और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम इसी के भौगोलिक वर्गीकरण के पार्ट 2 में अपन देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।